Hello students, how are you? Today we are starting exercise 3.2. Okay? Student, if we have a pair of linear equation, suppose a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is a pair of linear equation in two variables. Okay, so as we discussed in last class, इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं. ये जो लाइंस हैं वो या तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, या क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना, या फिर कोइंसाइडेड मीन्स ओवरलैप, एक दूसरे पे एक लाइन इधर और उसके साथ ऊपर ही दूसरी लाइन, राइट, कोइंसाइडेड. तीन कंडीशंस में अप्लाई हो सकती हैं. ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट हम बात करेंगे कि कब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, कब पैरेलल होंगी और कब कोइंसाइडेड होंगी. एंड इसमें बात करते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, दैट मीन्स इसका मतलब होता है दैट दीज लाइन्स हैज़ ओनली one solution. These equations has only one solution. If lines are parallel, that means these equation have no solution. And अगर lines coincided हैं, that means the equation has मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, तीन कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसाइडेड. अगर इंटरसेक्टिंग है दैट मीन्स इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन. इफ पैरेलल है दैट मीन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. और अगर ये कोइंसाइडेड लाइंस हैं दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन. ओके, इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है दैट a1 अपॉन a2, इनका कंपेयर करके हम पता करते हैं कि मैंने सॉल्यूशन है ये इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, ये नो, दिस वन इज नॉट इक्वल, सॉरी, इस फॉर वन सॉल्यूशन आई थिंक मेंशन, फॉर वन सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, and for no solution it is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal c1 upon c2. ठीक है, and for many solution a1 upon a2 is equal b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये थ्री कंडीशन है जिसके बेस पे हम पता करते हैं कि इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन. ओके, कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन. चलिए अभी हम आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या. फॉर एग्जाम्पल हम तीन इक्वेशन लेते हैं अलग अलग. ठीक है, चलो इक्वेशन है फर्स्ट जो हम ले रहे हैं, तीन इक्वेशन मतलब थ्री पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट जो है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और इसी में दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20. ठीक है, एक और पेयर है हमारे पास, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड इसका जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18. ठीक है, एंड थर्ड अनदर पेयर इज x minus
2y is equal to 4 and 2x minus 4y is equal to 12. ठीक है, ये 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, इजी वे में बताती हूँ, जल्दी से समझ आ जाएगा. हम शुरू करते हैं यहाँ से इजी समझ आएगा आपको. सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लिखा हुआ है जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, है ना. अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड भी करेंगे. 2 का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 9, राइट. आंसर क्या आएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, राइट. कुछ समझ आया. ये क्या है, ये जो हमको लीनियर पेयर का सेकेंड इक्वेशन गिवन था ना, वो है ना. तो मीन्स क्या है, ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक ही है ना. बस इसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करा तो हमको सेकेंड इक्वेशन फाइंड हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का होगा वही सॉल्यूशन सेकेंड इक्वेशन का होगा, राइट. तो जब ये कंडीशन होती है, अब यहाँ पर आप देखिए ये A1, ये B1 और ये C1, और यहाँ पर ये A2, B2 एंड C2. हम निकालते हैं A1 अपॉन A2 क्या होगा, ये होगा 2 अपॉन 4. B1 अपॉन B2 क्या होगा, 3 अपॉन 6. और C1 अपॉन C2 क्या होगा, दैट इज 9 अपॉन 18, है ना. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2. दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. ओके, एंड दिस कंडीशन इज में क्या होगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे. जब इस तरीके की सिचुएशन गिवन है तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, दैट इज मैनी सॉल्यूशन. कहा ना. सो हियर वी हैव मैनी सॉल्यूशन. और लाइन कैसे आएगी, जो लाइन होगी वो आएगी कंसाइडेड. ठीक है, एक ही लाइन. ठीक है, क्योंकि आप इसके लिए जो ग्राफ बनाओगे वो इसके लिए भी ग्राफ आएगा, राइट. ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं. अब इस पर आते हैं, पहले थर्ड पर. थर्ड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए, अगर आप यहाँ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हो आप 2 से, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 आएगा ना. लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12. दो अलग अलग बात हो गई ना. तो इसके अकॉर्डिंग तो मतलब ये क्या, ये तो एक तरीके से रॉन्ग इक्वेशन दे के रखा है ना. रॉन्ग है, मतलब क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, है ना. क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत है. क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो फिर 2x माइनस 4y तो 8 होना चाहिए ना, 12 नहीं हो सकता, इज इट. तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन, राइट. और लाइन्स कैसी हो गई, पैरेलल पैरेलल हो गई. क्लियर. अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पर है ना, दोनों इक्वेशन में कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, अलग अलग ही है. तो
इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर होगा कि इनका एक ना एक सॉल्यूशन होगा, एक सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और लाइन जो होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन, जब ये वाली थर्ड कंडीशन होगी, इस कंडीशन में क्या होगा आप देख लीजिए, ये A1, ये A2 और ये B1 और ये C1 और A2 होगा 2, B2 होगा 4 और C2 होगा 12। तो अगर हम A1/A2 फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा 1/2 और B1/B2 क्या आएगा, B1/B2 2/4, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये 4/12, यानी ये 1/3 होगा ना। तो ये कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, है ना। तो और इधर पर कंडीशन आती है दैट A1/A2, यहाँ पर A1 क्या है, 1 है और A2 क्या है, 3 है, यानी 1/3 एंड B1/B2। सो B1/B2 अगर हम देखते हैं तो ये 2/4 है, यानी 1/2। सो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 फॉर नो सॉल्यूशन। क्लियर, सॉरी, फॉर वन सॉल्यूशन। A1/A2 is not equal B1/B2 is for one solution, okay, and for many solution A1/A2 is equal B1/B2 is equal to C1/C2, and for no solution A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal C1/C2। इसकी समरी हम एक बार लिख लेते हैं फटाफट, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि किस कंडीशन में, क्योंकि एक्सरसाइज जो 3.2 है वो इसी समरी पे, हमारा एक्सरसाइज 3.2 क्या है, ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, है ना। ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसकी समरी में अगर कंडीशन में यह आया दैट इस इक्वेशन में A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, दैट मीन्स लाइन आर intersecting and only one solution, it has only one solution. Second condition, if A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, that means lines are क्या होंगी यहाँ पे, coincided, and it means it has many solution. And here if A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal C1/C2, that means lines are parallel and that means it has no solution. Okay, so this summary, ये आपको याद रखना है। याद रखने जैसी कोई बात नहीं है, वो तो अपने आप मैंने अभी बताया तो आप याद रख सकते हो, है ना, समझ के चलना है। तो इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 इज from the pair of the linear equation in the following problems and find their solutions graphically। ठीक है, तो पहले हमें इसमें से इक्वेशन फॉर्म करने हैं जो प्रॉब्लम्स गिवन है, उसके बाद क्या करना है, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट प्रॉब्लम है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, तो कंडीशन है गिवन इसमें, दो कंडीशन दिख रही है आपको। दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ कितना है, 10 है, और सेकेंड कंडीशन इज कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं इसमें।
let number of girls is equal to x and number of boys is equal to y. ठीक है, so according to question हमारी फर्स्ट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट कंडीशन दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 10, राइट। और अब हमें इसका ग्राफिकली, चलिए दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन के लिए भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में ये बोल रहे हैं number of boys is equal to 4 more than the number of girls, so that is equal to x minus y is equal to कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे ये दो इक्वेशन मिल गए, लीनियर पेयर मिल गया। अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन, पहली वो क्या है, वो है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसके लिए हम फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू, ग्राफ जनरेट करने के लिए, ठीक है। x सपोज इसमें हम रखते हैं फॉर x इज इक्वल टू कितना ले लें, 4 ले लें, 4 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 10 माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस x मीन्स 10 माइनस 4, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन x इज इक्वल टू हम 4 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 6, राइट। एक दो वैल्यूज और ले लीजिए, सपोज आप x इज इक्वल टू अगर 6 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, 10 माइनस 6, ओके। और एक वैल्यू और लेते हैं हम, सपोज 2 ले लो, ज़्यादा ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 8 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, राइट। सेम अगर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ भी कुछ वैल्यूज निकाल के रख लेंगे हम, फॉर x एंड y। यहाँ पर x इज इक्वल टू होगा 4 प्लस वाई, नो हमें y इक्वल फाइंड आउट करना है, सो y इज इक्वल टू x माइनस 4 आएगा, है ना, x माइनस 4, राइट। चलिए करते हैं आप, तो फिर x की वैल्यू पुट करिए। सपोज हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ले लेते हैं 9, है ना, 9 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 5, ओके। x इज इक्वल टू 7 ले लो तो y इज इक्वल टू 3, निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन इजी होगा इसलिए मैंने ले लिया। जैसे आप x इज इक्वल टू क्या लेना चाहते हैं, x इज इक्वल टू अगर आप 4 से कोई छोटा नंबर लोगे तो फिर वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो ये कितना आएगा -1 आएगा, ओके। ले लें एक वैल्यू 3, चलिए 3 ले लो, और तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -1, ठीक है। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, ओके। चलिए निकालते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका। फॉर इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 4 है ना। देखिए जब आप प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे करोगे तो बेटर आएगा, है ना। तो ये 4 और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आया 6, दिख रहा है आपको 6, है ना। तो ये 4 और यहाँ ये 6,
इधर कहीं है ना, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, 4 and 6 है ना। नेक्स्ट है 6 के लिए 4, x इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू 4 है यहाँ, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 8 के लिए y इज इक्वल टू 2 है, ये यहाँ है ना। तो ये लाइन ऐसे सीधी आएगी, सीधी सीधी लाइन जाएगी इधर पे, राइट। और नेक्स्ट अगर हम इस जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए फाइंड करें हम, तो 9 और 5, x इज इक्वल टू 9 के लिए y इज इक्वल टू 5 है, यानी ये लाइन, ये पॉइंट इधर कहीं आएगा, यहाँ पे है ना। x इज इक्वल टू 7 है तो y इज इक्वल टू 3 है, 7 and 3 इधर। और x इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू -1 है, ये -1 and 3 यहाँ कहीं है ना, ये लाइन इधर से आएगी। तो देखिए ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा 4 and 6, यहाँ पर 6 and 4, इस पर 8 and 2, ओके। और यहाँ पे आप चाहे इसका ये जो लाइन गई है वो कौन से इक्वेशन के लिए, दिस इज फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये वाला जो लाइन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। और पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो है हमारा 9 and 5, यहाँ पे पॉइंट आया जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करी वो है 7 and 3, ठीक। और जो नेक्स्ट पॉइंट ये है 3 and -1। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी, कहाँ पर, 7 and 3। अब देखो ये तो हमने इसके सेकेंड इक्वेशन के लिए करा था, अगर हम यहाँ पे भी x इक्वल 7 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आएगी। x प्लस वाई में अगर आप x इज इक्वल टू 7 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ भी x इज इक्वल टू 7 के लिए y इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ अगर हम x इज इक्वल टू 7 रखते तो y इज इक्वल टू 3 होगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। सो हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज करा था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 होगा, एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 होगा, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। यू कैन राइट दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 7 and 3, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वहीं से हमारा आंसर फाइंड आउट होगा, ओके। चलिए अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, right? So सबसे पहले हम इसके इक्वेशन फॉर्म्स करते हैं, इसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन, ओके। ओके, लेट cost of 1 pencil is equal to rupees x, okay, and cost of 1 pen is equal to rupees y, okay. Now according to question situation क्या क्या given है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं।
कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 pencils, okay, plus 7 pen. ये कितना का है प्राइस? दिस इज ₹50. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन जो है वो है हमारी सेकेंड कंडीशन में है दैट उल्टा इसका 7 pencils and 5 pen इज इक्वल टू कितना है? 46. ओके, चलिए, तो ये हमें दो इक्वेशन इसके फाइंड आउट हो गए. इसके बाद हम आते हैं और देखते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, देखते हैं वो. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Right? So सबसे पहले हम इसके इक्वेशन फॉर्म्स करते हैं, इसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन. ओके, ओके, लेट cost of 1 pencil is equal to ₹X, okay, and cost of 1 pen is equal to ₹Y. Okay, now according to question situation क्या क्या given है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 pencils, okay, plus 7 pen. ये कितना का है प्राइस? दिस इज ₹50. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन जो है वो है हमारी सेकेंड कंडीशन में है दैट उल्टा इसका 7 pencils and 5 pen इज इक्वल टू कितना है? 46. ओके, चलिए, तो ये हमें दो इक्वेशन इसके फाइंड आउट हो गए. इसके बाद हम आते हैं और देखते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, देखते हैं वो. तो पुट करते हैं हम एक्स की वैल्यूज, उसके लिए निकालते हैं हम वाई की वैल्यूज. ओके, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं हम. फर्स्ट क्या है हमारा? वो है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 7y इक्वल 50. ठीक है, तो सपोज इसमें हम x इक्वल क्या पुट करें? सबसे पहले हम इसमें x इक्वल 3 पुट करके देखते हैं. ओके, सो x इक्वल 3 पुट करने पर पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर नीचे हम वैल्यू पुट कर लेंगे. ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं. यहाँ देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू निकालो तो वो आएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7, है ना. 5x पहले ट्रांसफर होगा, फिर 7 यहाँ पे डिवाइडेशन में आएगा. अब अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो इधर 3 रखने पे क्या होगा? 3 5 सा 15, है ना. इसकी x की जगह पे अगर हमने 3 पुट करा तो ये आ जाएगा 50 माइनस 15 अपॉन 7, दैट मीन्स 35 अपॉन 7, दैट इज इक्वल टू 5. राइट, सो ये क्या हुआ? 5.
है ना। सेम अगर आप इस 3 की जगह पे आप कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं, हम 3 की जगह पे हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे पुट करा 10 पुट करते हैं, 10। सो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 50, दैट इज़ 0। ओके राइट, तो 10 के लिए 0। अब यहाँ पे हम कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू में आप सपोज यहाँ पे -4 रख लीजिए, -4। सो ये कितना होगा 20 कितना हो जाएगा पॉजिटिव। सो 50 प्लस 20 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 70 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 10। सो आंसर इज y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए और देख लेते हैं। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, सेकेंड इक्वेशन है हमारा ये वाला 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ भी टेबल बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना, बस थोड़ा ध्यान से करिए। 10th की मैथ्स पूरी इजी है, नथिंग इज टफ। ओके, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, एक्स वाई, यहाँ भी हम एक्स की वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तो हो गया होगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ भी अगर x इक्वल 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, यानी 46 माइनस 21। और 46 माइनस 21 मीन्स कितना होगा, कितना 25 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5। सो 3 वैल्यू पुट करने पर 5 आए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन तो यहीं पे दिख रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, 3 and 5, राइट। चलिए कुछ और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे क्या पुट करें, 8 पुट कर लेते हैं, 8, ताकि यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू आएगी ताकि वो 5 से फुली डिवाइडेड हो जाए। अदरवाइज डेसिमल में वैल्यू आती है, नथिंग एल्स, बस यही होता है कि डेसिमल में वैल्यू होती है और फिर आपको ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ओके चलिए, तो ये कितना आएगा, -56 46 माइनस 56, तो ये आएगा -10 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पे 8 और ये -2। ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू और पुट कर लेते हैं। क्या पुट करें, -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 46 प्लस 14, और 46 प्लस 14 करोगे तो क्या आएगा, 46 प्लस 14 है ना, ये आएगा ना 46 प्लस 14 अपॉन 5। तो ये आएगा 60 अपॉन 5 दैट मीन्स 12 है ना। तो वैल्यू कितनी पुट करी थी हमने, -2 पुट करने पर y की वैल्यू आ रही है 12, -2 पर 12, राइट। अब देखते हैं क्या करना है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसका। तो स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू क्या है 5, x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 5। सो हियर इज x इज एंड 3 एंड 5 लाइक कुछ यहाँ आएगा है ना। देन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0, so this point is here, and x is equal to -4 this time है ना, and y is equal to 10, -4 के लिए 10 यहाँ गई है ना, यहाँ कहीं आई गई, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी ना, this is for 5x plus
7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और जो सेकेंड इक्वेशन का लिए जो लाइन आएगी उसको प्लॉट करते कैसे आएगी। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू 5 है, तो एक पॉइंट तो सेम यहीं आएगा, यानी यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है, राइट। इसके बाद x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -2, यहाँ ये 8 एंड -2 है ना। और x इज इक्वल टू -2 के लिए y इज इक्वल टू 12, -2 फॉर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 12, यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा, लास्ट। ठीक है, तो मिलाते हैं इनको, ज्वाइन कर दीजिए सारे पॉइंट्स को लाइक दैट, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा वो है जो हमारा आंसर है, जो हमारे कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड वो कॉस्ट ऑफ पेन है। ठीक है, तो हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिया था x एंड कॉस्ट ऑफ पेन लिया था y, तो x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू 5, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 पेंसिल ना, हाँ राइट, इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5, राइट। दैट इज़ अवर आंसर। आप इसमें पहले जो हमने पॉइंट्स हैं इनको भी आप प्लॉट कर सकते हो। ये कौन सा पॉइंट है, ये है -2 एंड 8 एंड -2 है ना, 8 राइट, नो दिस इज -2 एंड 12, -2 एंड 12, ठीक है। और 8 एंड -2, 8 एंड -2 ये है 8 एंड -2। एंड फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये पॉइंट है हमारा कौन सा, -4 एंड 10, -4 एंड 10, ये तो 3 एंड 5 है जो हमारा सॉल्यूशन है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 10 एंड 0, ठीक है। तो ये होगा हमारा ग्राफ प्लॉटेशन और ये हमारा आंसर होगा बाय ग्राफिकल मेथड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस करिए ग्राफ प्लॉट करना। तो वैसे आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी और प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन करिए दूसरी रेफरेंस बुक से, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रॉब्लम्स हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।